आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, एक ऐसा दिलचस्प वाकया लेकर जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह किस्सा एक ऐसी औरत का है जिसने अपने बच्चों के खातिर अपना सुख चैन बर्बाद किया और उनकी वजह से दूसरी शादी की, और बड़े होकर उन बच्चों ने उसे औरत के साथ क्या सुलूक किया। इस किस्से को आखिर तक लाजमी सुने। अगर हमारे इस्लामी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और दूसरों तक शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। खाला ने मेरी परवरिश की और जब मैं 15 साल की हुई तो उन्होंने मेरी शादी अपने इकलौते बेटे नईम से कर दी। नईम मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वह ज्यादा अमीर न थे मगर इतना कमा लेते थे कि हम खुश खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। 7 साल हमारी खुशहाल जिंदगी रही। इस दौरान 2 बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया। खाला सास बन गई थी मगर मां जैसी मोहब्बत अब भी करती थी। मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों को संभालती, उनकी तमाम देखभाल वहीं करती थी। हमारा घर सुकून का गहवर रहा था कि अचानक वक्त ने करवट ली और सुकून का यह आशियाना तिनका तिनका हो गया। एक रोज नईम काम से लौटे तो थके थके थे। मैंने खाने का पूछा तो कहा, खाना भी नहीं खाऊंगा, प्यास लगी है, ठंडा शरबत दे दो। यह कहकर वह चारपाई पर लेट गए और मैं किचन में शरबत बनाने चली गई। किचन से लौटी तो वह आंखें बंद किए लेटे थे। मैंने आवाज दी, नईम क्या सो गए, शरबत पी लें। उन्होंने कोई जवाब न दिया। समझी वाकई सो गए हैं। शरबत का जग वापस ले आई और किचन में रख दिया कि जब नींद से जागेंगे तो पी लेंगे। 2 घंटे गुजर गए। उन्होंने करवट ली। मैं बच्चों में लगी रही। खाला बाजार से सौदा लेकर लौटी तो नईम को सोता पाया। बोली, नईम आ गया क्या, और ये बेवक्त क्यों सो रहा है? अब तो मगरिब होने को है, जगा दो वरना रात को नींद नहीं आएगी। मैं उनके करीब गई, जगाने के लिए कंधा हिलाया मगर वह न उठे। दरअसल वह तो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वह उम्र में मुझसे बड़े जरूर थे लेकिन यह कभी न सोचा था कि इतनी जल्दी साथ छोड़ जाएंगे। मुझ पर तो जैसे कयामत टूट गई। मां बाप से महरूम थी। खाला का भी बेटे के सिवा कोई न था। वह भी नईम के जाने की वजह से बेआसरा हो गई थी। अब 3 छोटे बच्चों का साथ था और हम 2 लाचार औरतें। मैं पढ़ी लिखी न थी और वह उम्र रसीदा थी। दोनों ही नौकरी करने से माजूर थी। गरज नईम के बाद हम पर बुरे दिन आ गए। यहां तक कि घर में फूटी कौड़ी भी न रही। हम तो फाके बर्दाश्त कर लेते लेकिन मेरी सास से पोतों और पोती का बिलखना देखा न जाता था। उन दिनों उनकी दिलजोई को नईम के एक दोस्त वहीद आने लगे। जब उन्होंने हमारे घर में फाके देखे तो माली मदद करने लगे। वह मेरी सास के बेटे बने हुए थे, शादीशुदा न थे। एक दिन खाला से कहा, खाला कोई लड़की नजर में हो तो मेरी शादी करा दो, चाहे बेवा ही क्यों ना हो। खाला उसका इशारा समझ गई। एक रोज मुझे समझाने लगी, बेटी मैं बूढ़ी हूं, आज हूं, कल नहीं होंगी। तुम जवान हो और उम्र भर तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकती। बच्चों को भी सहारे की जरूरत है, बेहतर है दूसरी शादी कर लो। खाला जी, कयामत के दिन नईम को क्या मुंह दिखाऊंगी और बच्चों का क्या बनेगा? जब मेरी मां ने बीवी के बाद दूसरी शादी कर ली तो मैंने सौतेले बाप को कबूल न किया था और आपके पास आ गई थी। तो मेरे बच्चे क्यों कर किसी दूसरे शख्स को बाप की जगह कबूल करेंगे? वह उससे ही नहीं, मुझसे भी नफरत करने लगेंगे। फिर यह जरूरी तो नहीं कि सौतेला बाप उनकी परवरिश को बोझ न समझे और उनके साथ हमेशा अच्छा रवैया रखें। अगर उसने बुरा सुलूक किया तब क्या होगा जब घर में मुसलसल फाके नाकाबिले बर्दाश्त हो गए और बच्चे बीमार रहने लगे। दवा की इस तादाद न रही तो मेरी सास मुझसे ज्यादा बच्चों की हालत पर रोया करती थीं। वह बार बार समझाती थीं कि तुम बच्चों की खातिर दूसरी शादी कर लो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अभी इन मसाइल के हल करने का वक्त है, बाद में पछताओगे। वहीद 1 माह में 2-3 बार हमारे घर बच्चों की खैरियत दरियाफ्त करने आता था। सास ने इशारे के नाए फिर साफ अल्फाज में समझाया कि यह आदमी अच्छा है, देखा भाला है, बच्चों का बोझ उठाने को तैयार है। कल हम न रहे, तुम्हारे बच्चे फांकों से मर जाएंगे या सड़कों पर भीख मांगेंगे। अपनी खातिर न सही, मेरी खातिर इससे निकाह कर लो। दूसरी शादी हरगिज न करना चाहती थी लेकिन सास के मजबूर करने पर हामी भर ली। तय पाया कि बच्चे सास अपने पास रखेंगी और मैं निकाह के बाद वहीद के घर में रहूंगी। बच्चों को फिलहाल शादी का नहीं बताएंगे लेकिन उनसे मिलने आती रहूंगी और वह बाकायदा इसे खर्चा देंगे।
वहीद ने बहुत समझाया कि बच्चों को अभी बता दो, मैं उनको साथ रखने पर तैयार हूं, लेकिन मैं राजी न हुई। उनको सदमा नहीं देना चाहती थी कि वह अभी सोचने समझने के काबिल न हुए थे। निकाह के बाद मैंने बच्चों से यही कहा कि शहर के अस्पताल में मुलाजिमत करने जाती हूं, हर हफ्ते छुट्टी के दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बच्चे दादी को सौंपकर मैं वहीद के पास रहने लगी और वह बाकायदगी से बच्चों का खर्चा मेरी सास को देते थे। मैं हर हफ्ते बच्चों के पास रहने आ जाती। वहीद बहुत अच्छे आदमी थे। वह खुद मुझे छोड़ने आते और फिर ले जाते। कभी रोका न टोका, जब जी चाहता कहती बच्चों से मिलना है, उसी वक्त ले जाते। बच्चे भी मेरी गैर हाजिरी को ज्यादा महसूस न करते, क्योंकि जब आती उनके लिए बहुत सी चीजें लाती। इन चीजों के ख्याल में दिन गुजार देते कि मां आएगी तो हमारे लिए कुछ लाएगी। वह मुझसे ज्यादा अपनी दादी से हिले हुए थे। मेरी ममता का गोशा आसोदा था। तभी वहीद से कोई इख्तिलाफ न हुआ और मैं उसके साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी। वह 2 वक्त की रोटी और दीगर जरूरत मेरे बच्चों को मुहैया कर रहा था। मेरी शादी का इल्म खाला के सिवा किसी को न था। मेरे इसरार पर उन्होंने बच्चों से भी यह बात छुपा ली थी। वहीद की शराफत और फराख दिली के सबब जिंदगी के दिन सुकून से गुजर रहे थे। जब तक बच्चे छोटे थे, वहीद भी नईम के घर आते जाते रहे, लेकिन जब वह सयानी हो गई तो मैं अकेली उनसे मिलने जाने लगी। वक्त गुजरते पता न चला, मेरा बेटा मैट्रिक में था। उन्हीं दिनों लड़की का रिश्ता भी आ गया और खाला ने उसका ब्याह कर दिया। वह अपने घर में आबाद हो गई। मेरी बच्ची की शादी के साल बाद खाला फौत हो गई और दोनों लड़के घर में अकेले रह गए। अब उनको मां की जरूरत थी। उन्होंने इसरार किया, अम्मी, नौकरी छोड़ दो और हमारे पास आकर रहो। अब हम आपको शहर नहीं जाने देंगे। वह खुद मेहनत मजदूरी करने पर तैयार थे। मुझे हर हाल में घर रखना चाहते थे, जबकि मैं मजबूर थी। मेरा अपना घर था। मेरे साथ वहीद था। वह मेरा एक मुखलिस और बावफा जीवन साथी था। उसने मुझे हर तरह का सुख और आराम दिया। जो मैंने कहा माना था। मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम किया। मुझे उसकी कोई औलाद भी न हो सकी, तब भी सब्र शुक्र से काम लिया था। इतने अच्छे इंसान का उस वक्त मैं कैसे साथ छोड़ सकती थी, जब उसे मेरी रफाकत की जरूरत थी, क्योंकि वह अब कुछ बीमार रहने लगा था। जब तक दादी जिंदा थीं, बच्चों ने मेरी जरूरत महसूस ना की, लेकिन अब उन्हें भी मेरी जरूरत थी। उनका इसरार बढ़ने लगा कि मैं साथ रहूं। वह ऐसी उम्र में थे कि मुस्तकिल अकेले न रह सकते थे। मैं सख्त परेशान थी। बेटे जवानी में कदम रखने वाले थे। वह अब कैसे यह हकीकत बर्दाश्त करते कि उनका बाप कोई दूसरा शख्स था। वहीद कहते कि बच्चों को हकीकत से आगाह कर दूं, मगर मैं उन्हें बताने से डरती थी, कहीं वह मुझे छोड़कर न चले जाएं। ऐसा न हो कि सौतेले बाप को सिरे से कबूल न करें या मुझे वहीद से मिलने से रोकें। एक दिन मेरे दोनों लड़के मेरा पीछा करके वहीद के घर पहुंच गए। अचानक उन पर इंकिशाफ हुआ कि मैं उनके पास रहने से क्यों मजबूर हूं। इस इंकिशाफ पर उनको दिल्ली सदमा हुआ। छोटा बेटा रोने लगा और बड़े ने झगड़ा शुरू कर दिया। उसको यकीन न आता था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। बेटी को भी दुख पहुंचा कि अगर मां ने दूसरी शादी कर ली थी तो हमसे क्यों छुपाया। लड़के सिरे से मेरी शादी को कबूल करने पर तैयार न थे। वह कहते, तुमने दूसरी शादी क्यों की? मैंने लाख समझाया कि तुम्हारी खातिर की थी, क्योंकि तुम्हारी अखराजात उठाने वाला कोई न था और मुझसे तुम्हारी हालत देखी न जाती थी। लेकिन वह मेरी इस मजबूरी को मानने के लिए तैयार न थे। वह नाराज होकर वापस चले गए। उन्होंने मेरे घर का पानी तक न पिया और मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। बड़े लड़के ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मैट्रिक का इम्तहान भी न दिया। छोटे ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया। वह मुझसे नहीं मिलते थे। मैं उनकी सूरत देखने को तरसती थी। मैं ममता से मजबूर होकर उनके घर जाती और बाहर घंटों खड़ी रहती। एक रोज बड़े बेटे ने डांट दिया कि अम्मा खबरदार, क्या तुम गांव में हमारी सबकी बेइज्जती कराना चाहती हो? क्या यह चाहती हो कि हमारे दोस्त और मोहल्ले के लड़के हमारी हंसी उड़ाए? अगर आइंदा यहां नजर आई तो हम अपने बाप के घर को ताला लगाकर कहीं दूर चले जाएंगे। क्या तुम हमें दरबदर देखना चाहती हो? उफ, ये अल्फाज थे या पिघला सीसा जो मेरे कानों में पड़ा था। जिन बच्चों की खातिर मैंने कुर्बानी दी, अब वही मुझे गुनाहगार ठहरा रहे थे।
बेटी ने भी कह दिया कि मेरे घर मत, न ऐसा न हो कि ससुराल वाले तुम्हारी वजह से मुझे घर से निकाल दें। सच है, निकाह छुपाने की चीज नहीं है और मुझे इसी बात की सजा मिली। ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरे दोनों लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया था। बड़ा मेहनत मजदूरी करता और छोटा गांव की गलियों में आवारा फिरता था। उन्होंने मां की दूसरी शादी को अपनी बेइज्जती का मामला बना लिया था। वहीद ने मेरा हाल बुरा देखा तो कहा कि तुम बेशक मुझे छोड़कर अपने बच्चों में चली जाओ, मगर मैं बीमारी में उनको छोड़कर कैसे जा सकती थी। यह भी खौफ था कि शौहर को छोड़कर औलाद के पास चली जाऊं, वह भी बुढ़ापे में। अगर उनकी छत तले पनाह न मिली तो वहीद की दी हुई छत भी खो दूंगी। मेरा ख्याल था कि बड़े होकर जब समझदार हो जाएंगे, मेरी मजबूरियां जान जाएंगे, मुझे गले लगा लेंगे, मैं उनकी शादियां करूंगी, उनका सेहरा देखूंगी। मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे गले में दूसरी शादी के जुर्म में कांटों के हार डालेंगे। जब मेरा अब तक हाल देखा तो वहीद ने अपने तौर पर मेरे बच्चों को मनाने की कोशिश की। उन्होंने वहीद पर हमला कर दिया और फिर उसे थाने में बंद करने की धमकियां देने लगे। वो बद्धी मुश्किल से इज्जत बचाकर वापस आए थे। गांव के बद्धों तक बात पहुंची। वो मेरे पास आए और कहा, तुम अपने मौजूदा शौहर को छोड़ दियाच दो तो हम तुम्हारे बेटे को मना लेंगे और वो तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बुढ़ापे में तलाक लेने का सोच के सहेम जाती वहीद। कहते हैं मुझसे वफा की उम्मीद रखना, मगर औलाद से न रखना। औलाद बेवफा होती है। मालूम नहीं ये सच है कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल मैं बहुत अजियत भरी जिंदगी गुजार रही हूं, समझ नहीं पर रही हूं क्या फैसला करूं। क्या मुझे वहीद को छोड़ डट देना चाहिए अपने बच्चों के खातिर? क्या मुझे दूसरा निकाह करते वक्त अपने बच्चों को बता देना चाहिए था वहां गलती की, या अब अपने बच्चों को छोड़ेच के अपने शौहर का साथ दूं? क्या करना चाहिए? ये सबक अमोज किस्सा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारी मजीद नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।